हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 14 के एक्सरसाइज 14.3 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस वेयर डायगोनल्स आर ऑफ 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस, और एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए हमें डायगोनल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट डायगोनल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और सेकंड डायगोनल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। यहाँ पे D मतलब डायगोनल से है। तो यहाँ पे हमने गिवन जो है वो नोट कर लिया है। गिवन हमें दिया हुआ है, डायगोनल 1 दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं और रोम्बस का एरिया फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1/2 मल्टीप्लाई D1 है हमारे पास 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई D2 है 10 सेंटीमीटर। पहले यहाँ पे 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये कैंसिल हो गया और कैंसिल नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 1 जा 12 और 12 10 जा 120। तो क्योंकि ये एरिया है तो हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा, और सेंटीमीटर में सारे वैल्यू दी हुई है इसलिए सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाता है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया ऑफ रोम्बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस वेयर वन साइड इज 7.5 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपेक्स इज 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हमें डायगोनल नहीं दिया हुआ है। तो जब हमें डायगोनल नहीं दिया हुआ है तब हमें रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा। तब ये जो हमें वन साइड दिया है इसे हम बेस लेते हैं। ये हो जाएगा बेस ऑफ रोम्बस, और ये परपेंडिकुलर इसकी हाइट या परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला पुट करेंगे वो बनता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस हमें दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसे इसमें पुट कर देते हैं। ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 4 5 जा 20 की 0 कैरी जा 28 प्लस 2 30। अब देखिए यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ बैक से यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट। ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमें डायगोनल्स नहीं दिए हुए हैं उस कंडीशन में हम रोम्बस का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वेयर पैरेलल साइड्स आर ऑफ 20 मीटर एंड 8 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर 2 साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसे देखना होगा कि कैसे सॉल्व करना है। पहले हमें समझना होगा कि ये जो पैरेलल साइड्स है वो होते क्या है। इसके लिए हम पहले एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि पैरेलल साइड्स, तो हम पैरेलल साइड्स लेंगे ये वाली और ये वाली, ये दोनों हो गई हमारी पैरेलल साइड्स, जिसे हम B1 B2 से डिनोट कर सकते हैं। ये हो गई B1 और इसे हमने ले लिया B2। ये दोनों हो गई हमारी पैरेलल साइड। अब बोल रहा है कि ये जो पैरेलल साइड्स है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हम एक ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये इसमें बता रहा है 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास है 2 पैरेलल साइड्स जिसे हमने B1 और B2 दिया है, और एक हमारे पास परपेंडिकुलर है जिसे हम परपेंडिकुलर या हाइट बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला नोट करते हैं। अभी यहाँ पे हमने जो गिवन है उसे नोट कर लिया है। गिवन दिया हुआ है B1 दिया हुआ है 20 मीटर
B2 दिया हुआ है 8 मीटर और H जो इसकी हाइट या परपेंडिकुलर है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यानी कि जो इसकी हाइट है, जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये दोनों जो मेज़र है हमें वो मीटर में दिए हुए हैं। तो हमें इसे भी मीटर में बनाना होगा। तो इसे हम मीटर में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम पॉइंट लगा सकते हैं। अगर इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12। अब ये हो गया मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला हो जाता है हमारा 1/2 ब्रैकेट में B1 + B2 मल्टीप्लाई D। अब यहाँ पे जो D है वो ये जो डिस्टेंस होता है इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमने यहाँ पे D लिखा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 ब्रैकेट में 20 + 8 मल्टीप्लाई 0.12। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया 28 मल्टीप्लाई 0.12। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, पॉइंट लगा दिए, 2 6 ज़ा 12। अब हमारे पास बचा हुआ है 28 मल्टीप्लाई 0.6। अभी यहाँ पे हम 2 से 28 को भी कैंसिल कर सकते थे, पर हमने यहाँ पे 12 को इसलिए कैंसिल किया है ताकि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रोसेस इजी हो। 8 यहाँ पे हमारे पास बच गया है 28 मल्टीप्लाई 0.6। आगे इसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 6 8 ज़ा 48 की 8 कैरी 4, 6 2 ज़ा 12, 12 + 4 16। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 है, 0 से भी मल्टीप्लाई करना है तो हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही आएगा। तो इसके लिए हमें पॉइंट लगाने के समय, यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाने के समय इसे 2 डिजिट के बाद कर देंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 1.68 स्क्वायर मीटर। इसका जो एरिया है वो आएगा 1.68 या 1.68 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, what will be the area of trapezium where base is 30 meter and 24.4 centimeter if its perpendicular from apex is 1.5 centimeter। तो देखिए यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है इसे भी हम पैरेलल साइड्स ही लेंगे। बेस है ये, अगर हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं तो जो उसके पैरेलल साइड होते हैं वही उसके बेस भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसके जो पैरेलल, ये जो बेस दिया हुआ है इसे ही हम इसके पैरेलल साइड्स लेंगे और ये जो इसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसे हम फॉर्मूले में पुट करके इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने गिवन नोट कर लिया है। B1 लिया है 30, B2 24.4, D लिया हुआ है हमने 1.5 सेंटीमीटर जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। फॉर्मूला हमने लिख लिया 1/2 ब्रैकेट में B1 + B2 मल्टीप्लाई D। आगे इसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 ब्रैकेट में B1 है 30 + 24.4 मल्टीप्लाई 1.5। 1/2 प्लस करते हैं, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54.4 मल्टीप्लाई 1.5। कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 0.22 ज़ा 4। आगे इसे हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। अभी हमारे पास यहाँ पे बच गया है 27.2 मल्टीप्लाई 1.5। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10 की 0 कैरी 1, 5 7 ज़ा 35 + 1 36 की 6 कैरी 3, 5 2 ज़ा 10 + 3 13, 1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2। प्लस कर लेते हैं 0 8 10 की 0 कैरी 1 4। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 40.80 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से ये इसका आंसर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 105 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। इफ बेस ऑफ वन ऑफ द साइड out of the two parallel arms is 6 more than the other, find the length of the two parallel sides। तो हमें यहाँ पे से इसके जो टू पैरेलल साइड्स होते हैं यानी B1 और B2 फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले गिवन नोट कर लिया है, एरिया दिया हुआ है 105 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आगे हमें ये नहीं दिया हुआ है कि जो B1 है वो क्या है और B2 क्या है। तो सबसे पहले हम B1 के लिए हमें सपोज लेना होगा, तो हम ले लेते हैं लेट द वन साइड बी x सेंटीमीटर। ये हमने ले लिया कि जो B1 होगा वो x सेंटीमीटर होगा, तो इसे हमने ले लिया x सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है कि जो सेकंड साइड है वो फर्स्ट से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मोर देन 6 सेंटीमीटर, तो इसलिए B2 हमारा हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हो गया B1, ये हो गया B2। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो इसका एरिया होता है 1/2 B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई H। आगे इसे वैल्यू पुट करते हैं। एरिया हमें पहले से ही दिया हुआ है इसलिए हमें एरिया साथ साथ लिख के चलना होगा। 105 स्क्वायर सेंटीमीटर 1/2, यहाँ पे हो गया x प्लस 6 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे हमें ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आगे सॉल्व करने के लिए अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो इसे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये प्लस हो जाएगा, एक लाइन इसे और लिख सकते हैं 1/2 105 2x मल्टीप्लाई 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई 7। आगे इसे क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो 2x है वो इधर आ जाएगा, 2x प्लस 6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, अब इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पे बच गया 7 जो मल्टीप्लाई में था वो आके यहाँ पे साइड चेंज हो गया तो वो हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल कर देते हैं, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे बच गया 15 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे है हमारे पास 2x प्लस 6। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 15 2 जा 30। आगे और सॉल्व हो जाएगा, ये यहाँ पे है, इसको साइड चेंज करेंगे तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 6। आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24, 2x इज इक्वल टू 24। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को इस तरफ साइड चेंज करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके वो डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू बचती है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू बचती है 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो x था हमारा एक साइड था, हमारा जो पैरेलल साइड जिसे हमने x लिया था उसका आ गया है मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है दूसरा साइड जो था x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू है 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे जो दोनों पैरेलल साइड हैं उसकी वैल्यू आ गई है। फर्स्ट की वैल्यू आई है 12 सेंटीमीटर और सेकंड की वैल्यू आई है 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आज का ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल